खुशकिस्मती कह लीजिए या बदकिस्मती, मैं माल्टाउन में ब्याह आ गया, और उस ज़माने में भी जो उसकी मेन मार्केट है अब, वहाँ पे एक पता नहीं चीफ जनरल स्टोर या एक स्टोर होता था, उसके अलावा कोई दुकान नहीं थी, और दरमियान में जंगल था, बिल्कुल ह्यूज, और उनके चारों तरफ एक्चुअली जंगल था। हाँ, वो ग्रीन बेल्ट थी। अच्छा, और नर्सरियाँ थी जी बिल्कुल, और वहाँ रातों को गिदड़ बोलते थे। अच्छा, पूछना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जंगल कटे, और ख़ास तौर पे इन दिनों आप बड़े एक्टिव थे, अभी नहर के किनारे अभी मैंने मुजीद अमजद की नज़्म पढ़ी कि कोई मंसूबा बना और शजर काटने की मुहिम का आगाज़ हो गया। पहले शजरकारी होती थी, अब शजर के कत्ले आम का सिलसिला जारी है। तो वो किस तरह रुक सकता है? उसको दोबारा हम हरा भरा कैसे बना सकते हैं? क्योंकि जो बहुत सबसे कदीम माना जाता है, मैं शायद नहीं मानता, वो बाग़े जनाब में एक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 150 साल पुराना है, लेकिन वो पाम है, इट्स नॉट ए ट्री, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ए पाम एंड ए ट्री। तो वहाँ पे बरगद ऐसे हैं जो डेफिनेटली 100-150 साल पुराने हैं, लेकिन शजरकारी क्यों नहीं हो रही? मतलब क्यों मज़ीद दरख्त नहीं लगाए जा रहे और बाकी काटे जा रहे? जो शहर हमारा फैला है ये 70-80 साल के अंदर, अब तो मॉडल टाउन भी शहर का हिस्सा है, अब तो आपको कसूर तक आपको आबादी मिलेगी जिस तरह हमारे शहर फैल गए। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, जो हमारे शहरी निज़ाम और कवानीन हैं उनके मुताबिक जो रियल एस्टेट डेवलपर होता है उसको रकबे छोड़ने पड़ते हैं, इतने कमर्शियल के लिए, इतने रेजिडेंशियल के लिए 8-10% ग्रीन बेल्ट। तो इसलिए 8-10% की प्रिस्क्रिप्शन होती है, बाकी तो वो अपने पैसे कमाना चाहता है, जितने प्लॉट बेचे, लेकिन वो नहीं छोड़े जाते, वो दरख्त उतने ही लगेंगे जितने, जैसे मैंने कहा, दरख्त जो लगते हैं वो किसी सियासत से लगते हैं। जो हमारा अर्बन प्लानिंग के फिर कानून है, उनके अंदर जो डिज़ाइन दिया गया है शहर का, उसके अंदर दरख्त तो कम ही लगेंगे। नहीं तो आप जैसे वकील कब काम आएंगे? इधर उधर रोक लेते हैं जी, लेकिन जितनी तेज़ी से शहर फैला है और शहर के फैलने की वजह से दरख्त कटे, तो ये आप देखें, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का एक्चुअली कॉज है। ये नहीं कि हम कोई दरख्त के दुश्मन हैं, हम प्रॉपर्टी के पीछे लालची हैं, उसके नतीजे में ये दरख्त कट रहे हैं। अगर हम अपना शहर मुख्तलिफ तौर से डिज़ाइन करें, अब देखिए सर, मॉडल टाउन जब बना था तो वो भी पहली दफ़ा अंग्रेज़ों के स्टाइल के घर थे, वो फ्लश टॉयलेट्स थे, बाहर गार्डन्स थे। उससे पहले जो अंग्रेज़ों ने अर्बन प्लानिंग की थी लाहौर के अंदर, गवाल मंडी या कृष्ण नगर, ये सांडा का सारा इलाका था, ये तो 3-4 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पे तस्वर थी। उससे फिर हट के ये मॉडल टाउन का डिज़ाइन आया था, और बाकी मैं समझता हूँ लाहौर का जो फैलना है वो वेस्टर्न डिज़ाइन के घरों के मुताबिक फैला गया है। अगर आप अंदरून के घर देखें, उनका कोई ताल्लुक नहीं है बाकी लाहौर के घरों के साथ, और जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले तो मुझे याद आता है कि 2005-06 में जब लाहौर कनाल को चौड़ा करने का मंसूबा पेश किया गया था, तो लाहौर के मुख्तलिफ लोग जो है, सिविल सोसाइटी आकर उन्होंने एक मुहिम चलाई, दरख्त बचाओ लाहौर बचाओ। उसमें कामिल खान मुमताज़ साहब थे, इमराना टवाना साहिबा थी, और भी बहुत लोग थे, नैयर अली दादा साहब थे, मैं वकील था। तो हमने जो मुहिम चलाई थी, एक तो अवेयरनेस थी, फिर हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि आप 4 ये लेन की सड़क ना बनाएं, आप 3 लेन की बनाएं, और बाकी जो है कनाल के इर्द गिर्द ग्रीन बेल्ट को कानून साजी के तहत महफूज करें। तो वो लाहौर कनाल हेरिटेज पार्क एक्ट जो है वो बनाया गया, और वो मैं समझता हूँ पूरा कनाल इस तरह बचा हुआ है एक किस्म का। दूसरा जो है, एक जर्नलिस्ट हैं, उनका भी नाम अभी मुझे आएगा, वो मेरे साथ थे जब मैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के बोर्ड पे बैठा करता था, वो वाइस चेयरमैन साहब थे। उन्होंने बहुत शजरकारी की है इधर फिरोजपुर रोड साइड पे, बहुत ज़्यादा। जब वहाँ की एक्सटेंशन हो रही थी, ये कोई 10-12 साल पहले, उन्होंने बहुत दरख्त लगाया, और PHA के कानून के अंदर उन्होंने एक तरामीम की कि अब अगर आप कोई दरख्त बग़ैर इजाज़त से काटेंगे तो आपके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती है। ये सेक्शन 26 है PHA एक्ट का, कि उन्होंने उसको चेंज किया था। इफ्तिखार अहमद साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये काम किया था। मैं ये जो 3-4 लोग हैं, इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की और बहुत काम किया लाहौर के दरख्तों को बचाने के लिए। लेकिन मैं मतलब मेरी ऑलमोस्ट छठी जमात से ऑनवर्ड माल रोड पे मैं रहता था, लक्ष्मीगंज, और वाइट जो है हाउस, जहाँ पे जमान पार्क जो है, जमान साहब वहाँ नहीं थे सब, लेकिन इवन देन इट वॉज जमान पार्क, मेरे दोस्त से खबर जमान वहाँ रहते। तो मैं लक्ष्मी जंक्शन से पैदल
फुटपाथ पे वहाँ पे घने दरख्त, उनकी छाँव में गर्मियों में गवर्नर हाउस तक पहुँचता था। उसके आगे एचिसन की बैक पे वहाँ केले वाली भी सड़क भी उसको कहते थे, केले बहुत थे उस ज़माने, सुंदरदास रोड। तो सुंदरदास रोड, तो वहाँ छाँव में जवान पार्क पहुँच जाता था। अब वहाँ पे नामो निशान नहीं है दरख्त, घर ही घर है, हाँ। बड़े बड़े घर हैं, और लोगों ने अपने घरों के अंदर फिर ये मुख्तलिफ, और कहते हैं ना फॉरेन अपने गार्डन्स बनाए हुए हैं, जो फूल लाते हैं और दरख्त लाते हैं वो फिर अपने नहीं होते ना, वो बाहर से लेकर हाँ। आते हैं कोई यहाँ वहाँ से। और दोबारा ये डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा याद आते हैं, उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की थी कि ये पानी इतना लगाते हैं अपने गार्डन्स के अंदर, ये बहुत ज़्यादा जो ज़ाया होता है पानी एक किस्म का, कुछ ये पानी कम है हमारे पास, पीने का पानी हम गार्डन्स में इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये जो हमारे पौधों को तो लगा देते हैं जो दिन में 10 मरतबा गाड़ियाँ धोते हैं सर, और फिर 5 दफ़ा। हाँ